आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए जून 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। मेष राशि वालों के लिए 1 से 30 जून 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में भागदौड़ बनी रहेगी। आप कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जाने का मौका मिलेगा। आपके विदेश यात्रा की संभावनाएं हो सकती हैं। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ दूसरे भाव में होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। उसके बाद वह छठी तारीख को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। उसके बाद वह 22 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे आप कठिन समय से बाहर निकल सकेंगे और अपनी नौकरी में स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। सप्तम भाव पर महीने के अंत तक यानी कि 29 जून तक शुक्र महाराज सप्तमेश होकर दृष्टि डालेंगे, जो आपके व्यवसाय के लिए एक अनुकूल परिस्थिति कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, जिससे व्यापार में निरंतर उन्नति के योग बनेंगे और आपके व्यापार में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। यदि आप इस दौरान विदेशी संपर्कों का लाभ उठा सकें तो और भी बेहतर हो सकता है। आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिला जुले परिणाम लेकर आ सकता है। अच्छी बात तो यह है कि आपको इस महीने अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों में निरंतरता को बनाए रखेंगे। इसलिए इस महीने खर्च तो लगे रहने वाले हैं, लेकिन पूरे महीने एकादश भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो न केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे बल्कि आमदनी में भी लगातार बढ़ोतरी करते जाएंगे। व्यापार से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे। 29 तारीख से शुक्र के दूसरे भाव में जाने से व्यापार में और भी अधिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति महाराज भी सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। यह आपके व्यापार और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते चले जाएंगे। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में और उत्तरार्ध में आपके तीसरे भाव में आएंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और सरकारी क्षेत्र से संबंधित लाभ होने के योग बनेंगे। मंगल महाराज सर्वप्रथम तो आपके चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से पंचम भाव में जाकर भी आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको आर्थिक तौर पर लाभ मिलने के अच्छे योग बन सकते हैं। हालांकि इस महीने आपको शेयर बाजार में निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में कर्क राशि में मंगल का होना छाती से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। आपको छाती में जकड़न या जलन की समस्या महसूस हो सकती है। उसके बाद मंगल महाराज 7 तारीख से आपके पंचम भाव में केतु के साथ ही युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जो आपके पेट की समस्या दे सकता है।
इस दौरान पेट में किसी तरह का अल्सर होने या किसी तरह की शल्य चिकित्सा के योग भी बन सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरे महीने शनि महाराज भी आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती है। आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पीडीडीएच सकता है। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। नई दिनचर्याओं को अपनाएं और सुबह की सैर करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक भोजन करें और एक बार में पूरा पेट भरकर भोजन न करें, बल्कि थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें। इससे पाचन तंत्र में सुधार आएगा और पेट से जुड़ी समस्याओं में कमी आ सकती है। आवश्यक होने पर चिकित्सक से उपचार कराएं। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह महीना आपके लिए नाजुक रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान रहना एक दूसरे के प्रति गलतफहमी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपके रिश्ते में बार बार तनाव या टकराव और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है, जिससे उनका दिल टूट सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को घर के दबाव के कारण खुद से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य महाराज तीसरे भाव में बृहस्पति देव के साथ विराजमान होंगे और यहीं पर बुध महाराज भी होंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों से सलाह करके अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करेंगे। हालांकि उससे पहले ही 7 तारीख को मंगल महाराज भी पंचम भाव में केतु के साथ आकर युति करेंगे, जिससे मंगल केतु का अंगारक योग प्रेम संबंध को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। जहां तक विवाहित जातकों की बात है, तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने आपके प्रथम भाव में, यानी कि आपकी ही राशि में बने रहेंगे और वहां से सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते में प्रेम और अपनत्व तो बढ़ेगा, रुमानियत से भर पल भी आएंगे और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी तथा आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन ससुराल के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, फिर भी कुछ मामलों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका माताजी से झगड़ा हो सकता है। उनसे आपकी तनातनी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आपको उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने रिश्ते को अच्छे से संभालना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में इनका इस भाव में होना पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाएगा। कुटुंब के मामलों में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और घर परिवार में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का आपकी राशि में होना परिवार के लोगों का आपको सहयोग दिलाएगा। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। उनके लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा और उनके काम बनेंगे। उनकी प्रगति से आपको प्रसन्नता होगी। 6 तारीख से बुध अपनी ही राशि के तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, जिससे भाई बहनों के रिश्ते में अनुकूलता आएगी और घर में खुशी महसूस होगी। 7 तारीख से मंगल महाराज चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे संतान को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी। पिताजी से आपके संबंध भी मधुर बनेंगे और उनके सहयोग से धन लाभ प्राप्त हो सकता है और व्यापार में उन्नति होगी। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, आपको श्री गणेश जी महाराज को बुधवार के दिन दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। उपाय 2, आपको प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को लाल कुमकुम मिलाकर तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। उपाय 3, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल देकर सींचें। उपाय 4,
मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला चढ़ाएं। तो दोस्तों, यह था मेष राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।